मैंने सुना नैयर बुखारी साहब के लिए बड़ा मेरा अच्छा एक रिश्ता है वो मेरे, क्योंकि मैं 2003 से नॉन स्टॉप मैं सेनेटर चल रहा हूं। मेरा ख्याल उनकी याददाश्त कुछ शायद लेटेस्ट उन्होंने नई चीजें देखी। ये ट्रेडिशन है कि लीडर ऑफ द हाउस जो इलेक्टेड गवर्नमेंट का होता है वो कंटिन्यू करता है, और लास्ट लीडर ऑफ द हाउस जो थे राजा जफरुल हक साहब, वो उस वक्त तक उन्होंने कंटिन्यू किया था जब तक 2018 में नई हुकूमत नहीं आई थी। एक इस पे पार्लियामेंट्री अफेयर की मिनिस्ट्री वो अपनी इंटरनली क्लैरिफाई कर चुकी है। इनकी पार्टी ने ये मसला उठाया था, मुझे कोई सुरखाब के पर नहीं लग गए या कोई सहूलतकारी में मुझे नहीं समझ आती कि कौन सी सहूलतकारी है। ये एक्स्ट्रा जिम्मेदारी होती है लीडर ऑफ द हाउस, सिंपल सेनेटर या पार्लियामेंट्री लीडर। तो बात यह है कि जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी, चेयरमैन ने अनाउंस किया सेनेट के फ्लोर पे, उन्होंने भी कहा कि जी मैं माजी की ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखते हुए पार्लियामेंट्री अफेयर की एडवाइस के मुताबिक जो लीडर ऑफ द हाउस है वो कंटिन्यू करेगा। तो ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट को मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ती है। मुझे समझ नहीं कि नैयर बुखारी साहब वेयर ही वाज कमिंग फ्रॉम। वो एक उन्होंने कहा कि आपको ही सेड कि जी पर्क्स और प्रिविलेजेस मिलते हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि अफसोस करने गए थे आप वहां गवर्नर के यहाँ, गवर्नर हाउस गए अफसोस करने और वहां जाके टिकटें बांटनी शुरू कर दी और वो आपने अपना इलेक्शन का उसको बना लिया मौका और वहां टिकटें बांटी हैं। इस पे आप क्या कहेंगे जी? बहुत ही मैं अर्ज करता हूं, मैं समझता हूं कि ये बहुत छोटी सोच है, हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। गवर्नर की वाइफ की डेथ हुई और उनका बेटा और वाइफ दोनों हादसे में बेचारे फौत हुए। मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क में नहीं थे और वो वापस आए, और अगर वो अफसोस करने गए हैं गवर्नर हाउस में तो उसमें कौन सी बुराई है? क्या जरदारी साहब सदारत का टेन्योर मुकम्मल होने के बाद क्या वो ऐसे एक्शंस नहीं करते रहे? मैं अजीब हम बहुत पैटीनेस में चले जाते हैं। मुझे अफसोस है नैयर बुखारी साहब की इस सोच पे। तो मैं समझता, और कोई टिकटें बांटने नहीं गए जी, टिकटें अभी तो शुरू ही नहीं हुआ प्रोसेस हमारी टिकटें बांटने का। टिकटें बांटने का प्रोसेस तो मैं चेयरमैन इलेक्शन सेल हूं, तो वो तो अभी चीजें तैयार हो रही हैं, सर्वे हो रहे हैं, एप्लीकेशंस ली जा रही हैं, एक एक हल्के से कई के कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं। हमारा एक पूरा प्रोसेस होता है जो विच रन ऑन वीक्स, उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं। पता नहीं वो क्यों इस किस्म की, देखिए ये इस घटिया सियासत से हमें बाहर निकलना चाहिए। और ये घटिया सियासत के दोनों आपने जो मिसालें दी हैं वो टिपिकल हैं कि हमें थोड़ा सा मैग्नेनिमिटी, कोई एक एक रख रखाव, एक इखलाकियात के अंदर रह के ये पैडी सियासत करनी है तो वो तो काफी हो चुकी है पिछले 75 साल में इस मुल्क में। इससे बाहर निकलें, और कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कि वो अगर मियां नवाज शरीफ साहब उनके अपनी पार्टी के जो थे लोग, उनकी तरफ से उनको गवर्नर लगे थे, वो उसको भी छोड़ें। यानी ह्यूमन एंगल से देखिए कि वो हमारे एमएनए रहे हैं, हमारे मिनिस्टर रहे हैं 20, 13, 18 में। तो अगर उनकी वाइफ और उनका बेटा फौत हो गया और उसके लिए वो गए हैं वहां, टिकटें पता नहीं बांटने की किसने एक अफवाह छोड़ी है, वहां बैठ के टिकटें बांटने तो नहीं, टिकटें बांटने के तो हमारे अपने ऑफिस मौजूद है अल्लाह के फजल से। ये कहा मानवी वाला साहब ने कि जो पीआईए की निजकारी हो रही है उसमें फवाद साहब जो हैं वो कोई कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि ये पीएमएलएन के कोई खास जो पसंदीदा शख्सियतें होंगी उनको पीआईए दिया जाएगा प्राइवेटाइज करके। तो सिंस ये मामलात में आप भी इन्वॉल्व रहे हैं तो इस पे आप क्या कहेंगे जी? क्या ना नसीम, मैं बहुत अफसोस है। आई थिंक अभी हम वो पैटी सियासत से बाहर नहीं निकल रहे। फवाद हसन फवाद को मुस्लिम लीग नून ने तो वजीर निजकारी नहीं लगाया, और वो उनका एक तजर्बा है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। और अगर हुकूमत ने और वजीर आजम इस वक्त जो है उन्होंने उसको अपना वजीर लगाया है और काम दिया है, तो वो जाहिर है कि वो अपना काम कर रहे होंगे। और आप क्या यानी एडवांस आप अपने पकौड़े भेजने की कोशिश कर रहे हैं?
और भाई कोई ऐसी बात नहीं है कि यानी ये मुझे इन प्रिजम्पटिव, और आप मीडिया को भी मुझे अफसोस है कि आप उनको चेक नहीं करते कि भाई कौन सा प्रूफ लाओ, तुम्हें क्या क्या तो प्रूफ है? इसीलिए तो आपके सामने ये रखा है, डर्टी इलेक्शन लड़ने की मत कोशिश करें। डॉक्टर साहब आपके सामने इसीलिए तो रखा है कि नहीं, डर्टी इलेक्शन लड़ने की मत कोशिश करें। मैं ये तीनों चीजें आसिफ अली जरदारी साहब से बात करूंगा। मैं उनसे डील करता रहा हूं अपनी पार्टी के बिहाफ पे, पीडीएम की हुकूमत के बिहाफ पे। इंग्लैंड में भी था, पाकिस्तान में भी था। अब नहीं, मैं 2002 से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब से मैं ये तीनों चीजें जो आपने भी कोट की हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आसिफ अली जरदारी साहब से गिला करूंगा, बात करूंगा कि अपने लोगों को रोकें, इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स ना दें। फिर हम भी, हमारे लोग भी अगर शुरू हो गए तो फिर ये कंट्रोल नहीं होगा, फिर हम वही 80s की और 90s की घटिया सियासत में पड़ जाएंगे, ब्लेम गेम और झूठ। मैं प्लीज निकल आए इससे। जी जी ये बातें साहब वजीर हैं, आप उनसे ये पूछे, सवाल पूछे उनसे ये कि जी मतलब कि हमारा तो मकसद डॉक्टर साहब आपके साथ सामने लाना यही है कि चीजें हम बिलीव करते हैं कि फैक्ट्स पर बात होनी चाहिए, तो हमने तो आपके सामने लाए कि आप उसका जवाब दें। अच्छा, अब ये देखिएगा कि आप कह रहे हैं कि आप आसिफ अली जरदारी साहब से बात करेंगे, तो ये बिलावल भुट्टो ने कहा 2 रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक किंग्स पार्टी सिलेक्ट हो गई है। हर इलेक्शन में किंग्स पार्टी आती है, एक किंग्स पार्टी सिलेक्ट हो गई है, अब दूसरी की तलाश है। लेकिन मैं ये भी कहती चलूं कि जाहिर है कि इशारा, और खुर्शीद शाह साहब ने तो हमारे प्रोग्राम्स में बिल्कुल खास ये कहा, आप लोगों की पार्टी का, नवाज शरीफ साहब का नाम लेके कहा कि जी बाप पार्टी को कहा गया कोट अनकोट के बजाय हमारे पास आने के ये पीएमएलएन को ज्वाइन करें। फिर उन्होंने कहा साउथ पंजाब में वोट कहा गया उन नामों को जिन पर हमने काम किया था कि आप जाके पीएमएलएन को ज्वाइन करें। तो खुर्शीद शाह साहब भी ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने जब इशारा किया तो जाहिर है कि उनका इशारा कोई एएनपी की तरफ तो नहीं है, आपकी पार्टी की तरफ है। लेकिन आपकी पार्टी के लोग मैं आपको बताती चलूं कि मियां जावेद लतीफ साहब ने ये कहा कि जी जो सिलेक्शन कमेटी है उसको बिलावल भुट्टो ने अपना सीवी दिया और वो जो सीवी है वो रिजेक्ट हो गया सिलेक्शन कमेटी से। तो आप जो फरमा रहे हैं कि माहौल बन जाता है ऐसा, तो आपकी पार्टी भी कुछ इस तरह से बयानात दे रही है, और ये बिलावल भुट्टो का भी हमने आपको बताया। नहीं, देखें, बिल्कुल हकायक नहीं है। अच्छा। ये डिफीटिस्ट अप्रोच है। नजर आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब के आने से पहले मुस्लिम लीग नून और पर्टिकुलरली मरियम नवाज साहिबा, और उसने पूरी मेहनत की और अवाम को मोबिलाइज किया, और आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े इज्तिमा हुए। और उसके बाद जब मियां साहब आए तो एक हिस्टोरिक, ये मैं कहूं तो शायद आप कहेंगे आपके अपने कॉलीग्स अहमद मीर ने भी लिखा और सब ने माना, हमारे जो यानी फोज हैं, हमारे जो मुखालफीन, वो उन्होंने भी माना कि ये तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा था। सडनली 2011 में जब लॉन्च किए गए लाडले को, उससे बड़ा इज्तिमा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ना किसी ने लॉन्च किया, ना हमने किसी से कोई सपोर्ट मांगी, ना हमने किसी से कोई ह्यूमन रिसोर्स बोरो किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका इंचार्ज था, बाय द वे, ट्रांसपोर्ट और इन चीज़ों का मेरा कलीदी रोल था। शवाज शरीफ साहब ओवरऑल इंचार्ज थे, मरियम बीबी हमारे साथ थी। तो हमने ये सारा जो काम किया है उससे मुखालफीन की कुछ नींदें आराम हो गई हैं। अब वो उसको प्रियम्प्ट करके अपना फ्यूचर की जो डिफीट है, जो उनके नजदीक है, मुझे नहीं पता, अल्लाह को पता है कि क्या होना है। मैं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड को सपोर्ट कर रहा हूं पीएमएलएन की तरफ से, लेकिन गालबन उनको नजर आ रहा है कि गालबन ये जो जिस तरह की लोगों की सेंटिमेंट्स हैं, जो हमारी फीडबैक है कि जो देहातों में जो लोग हैं, जो रूरल पॉपुलेशन है, वो वहां मियां नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी इस वक्त बहुत यानी एक्सट्रीम पे है। जहां तक शहरों का ताल्लुक है, हम अपने कैंडिडेट्स को बड़ी अच्छी तरह छानबीन करके फील्ड करेंगे। जहां तक बाप का जो आपने फरमाया कि मैं मेरी खुर्शीद शाह साहब से भी बहुत, मेरा इन सबसे बड़ा एहतराम का रिश्ता है। मैं रिकॉर्ड पे हूं कि मैं बिलावल को तो अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता हूं कि उनकी वालदा से मेरा एक बहन भाई वाला रिश्ता था। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मैं समझता हूं कि हमें इन चीजों से निकल आना चाहिए। आप पॉलिटिकल मेहनत करें।
अगर या उनके पास अगर कोई एविडेंस है तो वो जरूर दें, क्योंकि हमारे पास तो कोई बाप ने हमें तो कोई ज्वाइन नहीं किया। अगर यानी वैसे तो ये सोचने की बात है, रिफ्लेक्ट योरसेल्फ, कि वो कह रहे हैं कि वो हमारे पास आ रहे थे, इसका मतलब है कि ये को हॉर्स ट्रेडिंग में लगे हुए थे। मैं अस्यूम कर रहा हूं कि वो ले रहे थे, नहीं मिले इसलिए ये अपसेट है। हमने ना किसी को राब्ता किया है, ना हम उसमें इंटरेस्टेड हैं कि जी हम किसी और इस तरह के ग्रुप को अपने साथ को मर्ज करवाएं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि हम इस ब्लेम गेम में क्यों पड़ रहे हैं। हम एक साफ सुथरी, फ्री एंड फेयर बेस्ड लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ इलेक्शन लड़े सब, और जो अल्लाह ने फिर जो रिजल्ट होगा, पर वी आर वेरी होपफुल अल्लाह के फजल करम से। जो हमें वाइब्स आ रही हैं, जो हमारी हमें जो जितना कैंडिडेट्स की जो इंटरेस्ट है, उसी से आपको पता चलता है कि वो आपकी पार्टी इस वक्त कितनी लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। तो हमें तो अल्लाह के फजल करम से बहुत अल्लाह के घर उम्मीद है कि हम एटलीस्ट सिंपल मेजॉरिटी तो बहुत आसानी से लेंगे, अल्लाह ने चाहा।